हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। तो भगवान ने अभी कुछ श्लोक पहले कहा था, अजो अपि सन अव्यात्मा, अज मैं जन्म नहीं लेता। तो इसीलिए ये जो भगवान जन्म है मतलब प्रकट हो जाते हैं, भगवान अवतरित होते हैं, अपने धाम से उतर के आते हैं। तो कॉमन वर्ड्स में इसको जन्म बोलते हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं। लेकिन वो कैसा है? वो दिव्य है, हमारे जैसा नहीं है कि जबरदस्ती किसी योनि में डाल दिया, कभी पशु की, कभी पक्षी की, कभी मनुष्य की, और पैदा हो गए। भगवान का ऐसा नहीं, भगवान अपने समय से आते हैं, अपने हिसाब से आते हैं। तो जन्म भगवान का दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। इसको जो जानेगा कैसे? तत्व से, तत्वतः इसकी गहराई को समझेगा, फिर उसका क्या होगा? वो भगवान के धाम को लौटेगा। अब कोई कहेगा क्या बड़ी चीज है? भगवत धाम जाना, मोक्ष प्राप्त करना कौन सा बड़ी चीज है? देखिए, जो वैष्णव होते हैं, भगवान के भक्त, वे सिर्फ भगवान के जन्म के बारे में, जन्म लीला और कर्म को समझ के, बार बार उसका श्रवण करके भगवत धाम जा सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उसी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो योगी हैं, जो तपस्वी हैं, वे हजारों जन्मों तक तपस्या करते हैं, लेकिन उनको वो नहीं मिलता है। और मिलता भी है तो बाद में क्या? ब्रह्म ज्योति। जैसे भगवान कृष्ण के शरीर से दिव्य तेज निकलता है, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। उसमें जाके बैठ जाते, उसमें कुछ है नहीं आनंद, कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, बस पड़े हैं। तो फिर वहां पे भी उनको जब कुछ नहीं मिलता तो वापस भौतिक संसार में गिरते हैं। यानी वहां तक जाके भी रिस्क है ना। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जैसे हवाई जहाज होता है, वो बंबई से उड़ा है, उसको अमेरिका जाना, वो कहीं ना कहीं तो उसको लैंड करना ही पड़ेगा, वो सदैव के लिए ऊपर नहीं हो सकता। तो ब्रह्म ज्योति तक जो जाते हैं उनको वापस आना पड़ता है। तो फिर क्या फायदा? हजारों लाखों जन्मों के बाद आप वहां पहुंच रहे हैं जहां से आपको वापस आने का रिस्क है, तो क्यों जाना? इसीलिए भक्ति, भगवान के अनंत अनंत रूप हैं, अनंत रूप हैं, और सारे रूप सेम है। सेम मतलब सब भगवान है, अलग अलग रूपों में भगवान भगवान है। आप किसी भी रूप को जब हम भक्ति करते हैं, हम ये कन्विंस हो जाते हैं, दृढ़ निश्चय हो जाते हैं कि यही भगवान है, तब मोक्ष द्वार खुलते हैं हमारे लिए। तो जन्म को और कर्म को समझना है। भगवान के जितने भी कर्म हुए, श्री राम ने लीला की, भगवान नरसिंह ने लीला की, वराहदेव ने लीला की, वामन देव ने लीला की, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कलयुग में, और इसके पहले कृष्ण के रूप में आए। ये सब लीलाएं भगवान की दिव्य हैं। कौन उठा सकता है गोवर्धन को? कोई उठा सकता है? तो भगवान की लीलाओं का इसीलिए हमें नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे दिव्य लीला है। जब ये समझेंगे भगवान की लीलाएं जो होती हैं वे दिव्य होती हैं, और जन्म, तो हम उस मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अब इस संसार में बहुत सारे ज्ञानी लोग भरे पड़े हैं, जो अपने तर्क वितर्क और कुतर्क से वे क्या करते रहते हैं? वो समझने का प्रयास करते हैं, या जो उनको समझाया जाए वो उसको झुठला देते हैं। नहीं, ये ऐसा ही है, ऐसे अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं। इनका मोक्ष मिलना ऑलमोस्ट असंभव है। जब तक किसी शुद्ध भक्त का, जब तक किसी वैष्णव का इनके ऊपर कृपा नहीं मिलेगा, ये नहीं समझ पाएंगे, और इसीलिए मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस संसार में फंस के यहाँ पे क्या क्या मिलेगा उनको? भय मिलेगा,
क्रोध मिलेगा, आसक्ति मिलेगी। इसीलिए अगले श्लोक में जो हम कल देखेंगे, भगवान बोलते हैं वीतराग भय क्रोध। राग यानी आसक्ति, भय और क्रोध तीनों से ऊपर उठो। कैसे उठ सकते हो वो भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। हरे कृष्ण।